सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, पीजीटी के लिए 4,476 जो टोटल पद हैं उनके लिए आवेदन जो है 28 तारीख से शुरू हो चुके हैं। अब आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि आपको क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले भी टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो फॉर्म भरे गए थे उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं कि उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अब तक भी नहीं हो पाया है। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं कि अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। तो मजबूरन हमें भी यही कहना पड़ता है कि इस चीज़ का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ HSSC कर सकता है। तो आपके केस में क्या है कि यहाँ पर अगर आप कोई भी चेंज करेंगे तो आप उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। ये चीज़ एडवर्टीजमेंट में बिल्कुल साफ साफ लिखी होती है। फिर बाद में लोग कहते हैं कि हम कोर्ट केस करेंगे, ये हमसे गलती हो गई थी, हमें सुधार का मौका नहीं दिया गया। तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आप भी अगर अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी के लिए तो कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि बार बार आपको चेंज करवाना पड़े, वहाँ पे बार बार एप्लीकेशन लेके जाना पड़े। क्योंकि HPSC और HSSC में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि HSSC फिर भी डिमांड को मान लेती है, लेकिन HPSC का जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है ये अपनी बात पर बहुत ज़्यादा अडिग रहते हैं। या तो मतलब कि इनका तो जो काम करने का तरीका है, इनकी जो फिलॉसफी है, ना ये कोर्ट केस से पीछे हटते हैं, ना ही फिर अगर इनको हार लगती है फिर ये बिल्कुल भर्ती को ही कैंसिल कर देते हैं। आप देख भी चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एक तो यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ पर सोशियो इकोनॉमी के नंबर नहीं है, क्योंकि आपको पता है सोशियो इकोनॉमी के नंबर सिर्फ C और D की भर्तियों में ही होते हैं। और ये भर्ती जो है ग्रुप B में शामिल है, तो ग्रुप A और B में जो है सोशियो इकोनॉमी के नंबर नहीं होते हैं। इसलिए ये जो प्रॉब्लम है ये तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें समस्या हो सकती है। सबसे पहली बात होती है कट ऑफ डेट की। आपकी जो एलिजिबिलिटी है वह कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि जो आखिरी तारीख है फॉर्म भरने की, यहाँ पर जो अंतिम तिथि है वह 18 जुलाई है, यानी कि 18 जुलाई से पहले पहले, क्योंकि इसमें फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ चीज़ें, इसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड भी करने पड़ेंगे, तो वो सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि जो भी चीज़ आप उस पर अपलोड करोगे वही ओरिजिनल चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी होनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम आपका पास होता है और आप DV की प्रोसेस तक पहुंचते हैं तो आपके पास वही डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपने अब अपलोड किया है अपने फॉर्म में। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है ये भर्ती लगभग पूरे 1 साल तक चलने वाली है। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार जब अगर मान लीजिए हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट पास हो गया और मेन पेपर भी पास हो गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आई और उसमें हमारा नाम आ गया, तो 1 साल बाद हम कहेंगे कि यार ये तो फॉर्म पिछले साल भरा गया था, अब वो डॉक्यूमेंट पता नहीं कहाँ होंगे। तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप जो भी अपलोड करेंगे उसको संभाल के ज़रूर रख लेना, क्योंकि DV की प्रोसेस जब भी होती है तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए होते हैं उनको ही सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाती है हर एक एग्ज़ाम में, यही देखने में आया है। दूसरी बात, अब कट ऑफ डेट से पहले आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स तो होने ही होने चाहिए, साथ ही उसमें कोई किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आपकी डिग्री पहले यहाँ पर आपकी मार्कशीट नहीं आई है और आपने फॉर्म भर दिया, आपने अपलोड उसमें कोई प्रोविज़नल कर दिया, फिर आपने बाद में उसको मंगवा लिया, फिर वो कहेंगे कि ये तो कट ऑफ डेट के बाद की डिग्री है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपके पास एक तो ऑप्शन ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं है, मान लीजिए आपने MA MSc जो भी कुछ कर रखा है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, उसमें जो लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट है उसमें टोटल नंबर दिए होते हैं जिसमें टोटल जोड़ होता है, वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। चाहे आप उसको अपलोड भी कर दें फिर भी कोई दिक्कत नहीं, तो DV के टाइम पे भी आपके पास वही होनी चाहिए। दूसरी बात, जो सर्टिफिकेट हैं खास करके EWS, BCA, BCB, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं आपके पास वो बिल्कुल अपडेटेड हों। पहली बात तो ये कि जो अब आप अप्लाई कर रहे हैं आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 2021 का अपलोड कर रहे हैं या 2020 का, क्योंकि बाद में इसको वैलिड नहीं मानेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपके पास अब भी नहीं है तो उसमें भी 1-2 दिन का ही टाइम लगता है, अब भी आप उसको इशू करवा सकते हैं और उसको ही अपलोड करें और उसको फिर अपने पास संभाल कर रख लें ज़रूर, और एक दोस्त की कॉपी भी करवा लें। साथ ही कई बार क्या होता है कि प्रोसेस लेट हो जाती है, और ये तो लेट होने के पहले ही चांसेस हैं, क्योंकि पेपर इसमें 2 हैं तो ये लगभग अगले साल तक ही बात जाएगी।
तो जब भी डीवी प्रोसेस होगी आपके पास ये पुराने वाला जो यानी कि जो आप अपलोड करेंगे वो भी, और जो बाद में अगर उन्होंने उस वक्त कहा कि अब भी हमें लेटेस्ट ही चाहिए, तो अगर आप उस टाइम पे भी इशू करवाते हैं दोबारा से, तो आपको दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। तो दोस्तों, अगर आपको भी पीजीटी से रिलेटेड कोई अन्य किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं और हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।